तीन बीवियों को घूरना, उनको धमकियां देना, दूसरी शादी की धमकी देना, इस तरह की हरकत और इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या एक छत के तले तमाम अफराद जितने भी रहते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून एक पास किया गया है जो कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में 22 जनवरी 2026 को पास किया गया, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 2026 को पास किया गया। यह एक ऐसा कानून है जो कि न सिर्फ खवातीन, बीवी, बच्चे, बुजुर्ग, वालदैन, माजूर अफराद, ट्रांसजेंडर तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कानून पास किया गया है। सबसे पहले इसमें जो मेन चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि इस कानून के तहत घर में ऐसे तमाम इकदाम जो कि पहले घरेलू मसला कह के खत्म कर दिए जाते थे, अब वो उन पे मुकदमे भी दर्ज होंगे, उनमें सजाएं भी होंगी। इस कानून के तहत कितनी सजाएं हैं, कौन कौन से जो एक्ट हैं वो जुर्म के जुमरे में आएंगे, और इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन किस फॉर्म पर दे सकते हैं और इसका फैसला कितने दिनों में होगा, और इसके साथ साथ क्या चीजें अदालत देखेगी। और इसके साथ साथ एक चीज इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड की गई है जो कि अक्सर सिविल सूट्स में स्टे के तौर पे एक रिलीफ दिया जाता था, इंटरम रिलीफ, उसी तरह के इसमें भी अदालत चंद अहकामात इंटरम रिलीफ के तौर पे फौरन दे सकती है। वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले गालियां जो हैं वो देना भी एक जुर्म है। तज़हीक अमेज लहजा अपनाना, धमकियां देना, जिस्मानी तशद्दुद और मारपीट और ज़हनी व नफ्सियाती दबाव, किसी को ज़हनी व नफ्सियाती तौर पे टार्चर करना, बीवी को तलाक की या दूसरी शादी की धमकी देना, यह भी जुर्म है। और इकट्ठे रहने पर किसी को मजबूर करना, फॉर एग्जाम्पल बीवी है उसको आप मजबूर करते हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ आपने रहना है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। इस कानून के तहत वो एक जुर्म होगा। और माली हकूक रोकना, फाइनेंशियली तौर पे खर्चा वगैरह ना देना, यह भी एक जुर्म होगा। और ये कानून सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं बल्कि तमाम ऐसे अफराद जो एक छत के तले रहते हैं उनमें से किसी को भी ये तमाम चीजें जो पहले हमने डिस्कस की हैं, अगर इसमें से कुछ भी होता है, धमकियां दी जाती हैं, ज़हनी तौर पे टार्चर किया जाता है, तो वो इस कानून के तहत रिलीफ हासिल कर सकता है। जैसा कि वालदैन का एक कानून है कि बच्चे वालदैन को खर्चा देने के पाबंद हैं, इसी तरह अगर वालदैन को कोई तकलीफ घर में होती है तो वो भी इस कानून के तहत दरखास्त दे सकते हैं। दरखास्त कहां पे देनी है? 3 फोरम इसके हैं।